नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 42 वर्ष है। इनके नॉर्मल सवाल थे, इनके ज़्यादा सवाल थे ही नहीं, बस इतना पूछा इन्होंने कि बिज़नेस किस में अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं हमेशा सबसे पहले हाथ में देखता हूँ वो रहेगा आपका शुक्र पर्वत। और देखिए, शुक्र पर्वत पर सबसे ज़्यादा क्या मिला मुझे, ये सीधी खड़ी रेखा है। इस प्रकार के व्यक्ति अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो उन्हें फ़ायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पर, स्टॉक मार्केट हो गया या फिर ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। ये जब आड़ी रेखा होती हैं तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं रहती हैं और व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। और देखिए, जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति कोई भी नया काम करने चले तो उसमें 100 दिक्कत परेशानियां पहले आती हैं। को पर्वत होता है तो व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की चीज़ों का शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। इस तो ये देखिए, चंद्रदेव जो होते हैं स्त्री जाति को डिनोट करते हैं। व्यक्ति के मन में चल रही शीतलता एवं चंचलता को भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है, मन में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती। एक करने चलते तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। और अगर ध्यान से देखने पर पता चलेगा तो व्यक्ति के स्त्री जाति के साथ रिलेशन ठीक ठाक रहेंगे। जितनी भी स्त्री आपके संपर्क में आएंगी जीवन में, सबके साथ आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे। और देखिए, मन में ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। बाहरी मंगल नॉर्मल है। इस प्रकार का जब बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। व्यक्ति बुरे समय को देखिए, व्यक्ति के स्वभाव में वीरता देखी जाती है। बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं और संकट के समय अपने आप को संभालते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं। और ऐसे व्यक्ति हार नहीं मानता, संकट के समय को, बुरे से बुरे समय को हर बार हंसकर काट लेता है। यह आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पर देखेंगे छोटी छोटी जो रेखाएं, ये अच्छी नहीं मानी जाती। ये व्यक्ति के जीवन में डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स देती हैं। काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति को दैनिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की जब रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति को देखिए गुस्सा ज़्यादा आता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अब शब्दों का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते देखे गए हैं। और ऐसे व्यक्तियों को खासकर मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गुस्से में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तीसरी तीसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे व्यक्ति देखिए, जब मंगल रेखा इस प्रकार इतना बिगड़ा हुआ होता है, मंगल रेखा पर अच्छे साइन नहीं होते, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से नुकसान होता है। पैतृक संपत्ति अगर आपके पास होगी तो उसको पाने में नुकसान का सामना करना पड़ेगा या फिर उसमें दिक्कत परेशानी आएगी। दूसरा, ये चीज़ देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से नुकसान तो होता ही होता है। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करने चले, यानी धरती माता को बेचना, धरती माता को खरीदना, इस प्रकार के अगर काम करने चले तो भी व्यक्ति को नुकसान होता है। तो मेरी आपसे एडवाइस रहेगी कि जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग वाले धंधे में हाथ मत डालिएगा, आपको उसमें नुकसान हो सकता है। हाथ में मंगल रेखा भी है तो देखिए, मंगल रेखा जिस प्रकार का आपका मंगल पर्वत है, मंगल रेखा केवल आपकी ये जो रेखा है, राहु रेखा, इनके प्रभाव को कम कर रही है। बाकी इसमें कोई सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। इसका ये प्रभाव हो सकता है कि आपकी जो वृद्धावस्था रहेगी उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृद्धावस्था आपकी काफ़ी आनंद में जाने वाली है। गुरु पर्वत देखिए, गुरु पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा पाई गई है। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति जीवन भर कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वे ऑफ अर्निंग को हमेशा इंप्रूव करते हैं। ओवरऑल गुरु पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। और देखिए, इस पर देखें तो ये नॉर्मल ही है। गुरु पर्वत को मजबूत करने के लिए आप अन्न का दान कर सकते हैं, खाने पीने का दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि पर्वत अगर देखा जाए तो शनि पर्वत बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है, तो वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वृद्धावस्था अच्छी जाएगी आपकी। और सूर्य पर्वत देखिए, सूर्य पर्वत पर मुझे क्या दिखाई दिया, अगर ध्यान से देखेंगे एक ट्रायंगल का निशान बन रहा है। देखिए, ट्रायंगल के निशान में बहुत कम हाथों में देखता हूँ, लगभग 2-3 महीनों में मैं एक हाथ में इस प्रकार का ट्रायंगल देखता हूँ। जब सूर्य के क्षेत्र पर ट्रायंगल का निशान बन जाए तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, चाहे वो व्यापार हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी काम क्यों ना हो। सरकारी काम व्यक्ति के बहुत अच्छे बनते हैं, सरकार से संबंध अच्छे रहते हैं, सरकार से अपमानित होने के चांस जीवन में नहीं बनते। और देखिए, व्यापार में सर्वोत्तम लाभ मिलता है और जीवन की हर
खुशियाँ ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं और ये साइन बहुत अच्छा पैसा देती है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा साइन ये माना जाता है जब सूर्य पर्वत पर इस प्रकार ट्रायंगल का निशान बन जाए। और बहुत ही हष्ट-पुष्ट साइन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो बहुत ही सुंदर साइन है, बहुत ही आपको जीवन में अच्छा प्रभाव देगा। इवन आप मान लीजिए अगर आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं तो 80 रुपये आप इस साइन की वजह से कमा रहे हैं। इतना बेहतरीन साइन है ये, व्यापार में व्यक्ति को सर्वोत्तम लाभ देता है। बुध रेखा, बुध पर्वत हाथ में अच्छा है। इस पर एक से ज़्यादा लाइन मुझे दिख रही हैं, थोड़ी थोड़ी 1-2 लाइन दिख रही हैं, तो व्यक्ति को संतान सुख अच्छा मिलता है। और इस प्रकार का जब बुध पर्वत होता है तो व्यक्ति व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा लाभ कमाता है। वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाते हैं। देखिए इनकी जो पिक्चर है उसमें उंगलियां नहीं दिख रही हैं, तो उंगलियों का एनालिसिस मैं आपको अलग से दे दूंगा। हाथ में धनुषाकार रेखा भी आपके हाथ में अच्छी बन रही है। तो जब इस प्रकार धनुषाकार रेखा हाथ में बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती हैं ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। यह आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा अगर आप देखेंगे लास्ट में अगर फोर्क बन रहा है, तो जब फोर्क बनता है तो 2 चीज़ देखी गई हैं। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है या फिर शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो जाता है। कुल मिला के आपके ससुराल पक्ष को आपसे फ़ायदा ही मिलेगा अपने जीवन में, ये चीज़ होती है। और हृदय रेखा बड़ी उत्तम है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में हृदय से संबंधित समस्याओं का सामना व्यक्ति को नहीं करना पड़ता, और जीवन में धोखे वोखे जैसी चीज़ें व्यक्ति को नहीं पता होती, यानी धोखे भी नहीं मिलते, जीवन साथी के साथ भरपूर मिलता है और जीवन में दिक्कत परेशानी नहीं आती, जीवन बड़ा स्मूथ जाता है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, आपको ज़्यादा संघर्ष दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब देखेंगे आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा। देखिए मस्तिष्क रेखा काफ़ी घुमावदार है। इस प्रकार जब घूम के चलती है, ये हिली डुली होकर चल रही है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति का दिमागी परिवर्तन बहुत होता है, व्यक्ति का दिमाग बहुत बदलता है, बार बार बदलता है, व्यक्ति अपने डिसीजन बहुत चेंज करता है। और देखिए ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी स्टेबल भी नहीं दिख रही है, तो उसमें स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से बुढ़ापे में ही आएगी। उससे पहले आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपने दिमागी स्तर पर नुकसान खाने के चांसेस आपके जीवन में बने हैं। आपने नुकसान उठाया है अपने दिमागी स्तर पर, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो नहीं करते। देखिए आप जो सोचते हैं और जो करने चलते हैं दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, तो इस चक्कर में आपको इस चीज़ से रिलेटेड नुकसान भी रह सकता है और जीवन में स्ट्रेस दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना ही पड़ा है। अब आते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। देखिए ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा यहाँ से निकली। जीवन रेखा काफ़ी मोटी है, तो बचपन में थोड़ा दिक्कत परेशानी आपको रह सकती है। बचपन में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की समस्या, फिर परिवार में समस्या का सामना आपको करना पड़ा होगा। बाकी अगर देखें तो देखिए ये आपकी जीवन रेखा है, और जीवन रेखा को बार बार रेखाएं काट दे। इस प्रकार से आप खुद देख पा रहे हैं कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं जो कि आपकी जीवन रेखा को इस प्रकार काट रही है। इसको काटा, फिर एक और कट रही है, फिर एक बार और। देखिए मैं आप इनकी एजिंग कर देता हूँ। ये एज रही होगी मेरे हिसाब से, एक रेखा ने इस प्रकार आपकी जीवन रेखा को काटा है, तो ये एज होगी मेरे हिसाब से आपकी 32 वर्ष। 32 वर्ष में आपकी को कोई नुकसान गया होगा, आर्थिक नुकसान, या फिर पैसे का नुकसान हुआ होगा, या फिर स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, या फिर आपके जीवन में पारिवारिक समस्या आई होगी। कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में दिक्कत परेशानी रहती ही है। कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में दिक्कत परेशानी 100% रहती है जब हाथ में राहु रेखाओं का वार होता है। फिर एक नुकसान दिया होगा इसने आपको 40 की उम्र में, फिर एक नुकसान जाएगा आपके जीवन में मेरे हिसाब से 52 समझ सकते हैं इसको। ये बड़ा नुकसान होगा क्योंकि आपकी जीवन रेखा को भी ये रेखा बहुत बुरी तरह काट रही है, तो पैसे का भारी नुकसान इस जीवन में आपको हो सकता है, इस एज में, सॉरी। फिर 55 में एक नुकसान, फिर 60 में, फिर 66 में। छोटे छोटे ये छोटी छोटी दिक्कत परेशानी है। जो बड़ा नुकसान है वो आपको मुझे 52 के आसपास दिख रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ देख के घबराना नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है। देखिए क्या होता है, अगर समस्या है तो समाधान भी होता है। हर समस्या का समाधान है। भगवान ने समस्या बनाई है तो समाधान भी बनाया है, और मैं आपको इस चीज़ के उपाय दे दूंगा। देखिए मैं जो भी उपाय देता हूँ, मैं ऐसे कोई उपाय नहीं देता कि मैं आपको कोई टोना टोटका हवन यज्ञ कराने को कहूँगा। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही साधारण आपको उपाय दूंगा, उन्हें करिएगा, आपको अपने जीवन में सुख शांति देखने को मिल जाएगी। बाकी जीवन रेखा बहुत ही बेहतरीन है आपकी। इसमें आपको बड़ी बीमारी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बस जो मैंने आपको एज बताई है उसमें दिक्कत परेशानी आ सकती है, और मेरी तरफ से आपसे एक एडवाइस रहेगी, जो मैंने आपको एज गिनाई है उस एज में अगर आप यात्रा करें तो वाहन थोड़ा देख के चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा, धीरे चलाइएगा। उसमें ओवर स्पीडिंग या फिर रफ्तार से तेज़ चलना, इस तरह की चीज़ें मत करिएगा। सावधान रहिएगा वाहन जब भी चलाएं। इसको आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। और देखिए आपकी जो
धन रेखा है, भाग्य रेखा से मिलकर मनी ट्रायंगल बन गया है, तो जुड़ी हुई प्रॉपर्टी को दिखाता है। जीवन में व्यक्ति अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी अर्जित कर लेता है और दिक्कत परेशानी का सामना बुढ़ापे में नहीं होता। और व्यक्ति अगर नुकसान भी खाए, नुकसान खाते खाते भी जीवन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्जित कर पाता है। बाकी आपकी भाग्य रेखा पर ये जो कट लग रहा है ये अच्छा नहीं है। फिर एक और कट लग रहा है, ये इन्वेस्टमेंट जाएगी आपके जीवन में लगभग 55 वर्ष की उम्र में। उसके बाद आपकी जो भाग्य रेखा है वह बड़ी उत्तम जा रही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। लास्ट में अगर आपकी जीवन रेखा फोर्क में टूट रही है तो जितनी भी यात्रा करेंगी सफल हो जाएंगी। लेकिन जो मैंने एज गिनाई है उस एज में अगर यात्रा कीजिएगा तो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, बस। आपको इसके अलावा और कोई दिक्कत परेशानी लेने की बात नहीं है। व्यापार अगर आप करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। ट्रायंगल बहुत ही बेहतरीन साइन है आपके हाथ में, तो मैंने आपके हाथ का पूरा एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके पाम की हाईलाइट यही थी कि ट्रायंगल जो है बहुत ही बेहतरीन साइन है, ये आपके पाम की हाईलाइट है। ये त्रिकोण का निशान बहुत ही शुभ है। राहु रेखा काट रही है तो दिक्कत परेशानी देंगे, लेकिन उपाय करेंगे तो दिक्कत परेशानी ये भी नहीं आएंगी। बाकी हाथ में बिल्कुल सही है, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी कोई ऐसी कोई संकेत नहीं है हाथ में। जैसा अब तक चल रहा है ऐसा ही चलेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, भाग्य में उन्नति होगी। उपाय करते रहिएगा, सत्कर्म करते रहिएगा। और कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि कभी किसी से अनावश्यक झूठ मत बोलना, दूसरा कभी किसी को धोखा मत देना, कभी किसी से विश्वासघात मत करना, कभी किसी से बद्दुआ मत लेना। ये 3-4 चीज़ अपनाइएगा, बाकी आपका जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। इन 3-4 चीज़ों को अगर आप करते हैं तो दिक्कत परेशानी जीवन में बन सकती है, लेकिन एक सज्जन पुरुष की तरह जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन में और जो दिक्कत परेशानी है वो भी नहीं आएंगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो कर रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।